हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय क्लास टू जर्नी डे 50। और आज हम लोग देखेंगे अकाउंट्स और अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रॉफिट शेयर रेशियो, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। और इसका हम आज थ्योरी देखेंगे और इसके बाद जो आगे आने वाले वीडियो हैं उसमें हम देखेंगे इसका जनरल एंट्री, इसका क्वेश्चन और इसका न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले सिग्निफिकेशन एंड गेन। पहले हम समझते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे मानो ये और ये, मान लो ये एक व्यक्ति और ये दो व्यक्ति, इसने दो आदमी मिलकर, मान लो ये ए और ये बी, ये और ये मिलकर एक फर्म चालू किया या फिर कंपनी चालू किया। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी चालू किया और इसने इसमें प्रॉफिट, कैपिटल, एग्रीमेंट, ये सारे चीजें लागू करवाए। मतलब कि ये जो दो व्यक्ति है इसने इसमें जो कैपिटल लगाया और इस ये जो फर्म इसको प्रॉफिट देगा, इसका रेशियो निकालना ही हमें देखना है। मान लो ये 60,000 है और इस दोनों के बीच में बंटवारा करना है इस 60,000 को, तो हमें कैसे करना है? तो मानो कि हमें 1:3 के रेशियो में इसको इससे बंटवारा करना है, तो कैसे करेंगे? 60 into 300 सॉरी 6000 into 1:100 और 60 into 3 into 3:1। ये हमारा रेशियो निकालने का एक सिग्निफिकेंस तरीका है, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि जब दो पार्टनर्स मिलकर ये कंपनी चालू करती है और वो फर्म या फिर वो कंपनी हमें प्रॉफिट देती है और उस प्रॉफिट का उस दोनों पार्टनर में बंटवारा करना ही हमारा चेंज इन प्रॉफिट रेशियो कहलाएगा। ओके, तो इतना तुमने समझा। अब समझते हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेन। देखो, सेक्रीफाइसिंग का मतलब है कि कुछ तुम्हें दे देना और गेन का मतलब है कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, बढ़ जाए। तो इसमें हम इसको बोल सकते हैं कि ए, बी और इस, मानो ये तीन दोस्त हैं, इसका 7, सॉरी ऐसे लिखते हैं, इसका 60,000 है, इसका 20,000 है और इसका 20,000। ठीक है, ए, बी और सी, यहाँ पे इसको मैसेज लिख देते हैं। इसका 15,000 है और इसका 25,000 है। ठीक है, अब ठीक हो गया। अब देखो कि तुम्हें लगता है अगर ये बी ज्यादा काम करेगा, तुम ऐसे सोचो, इसका इतना पैसा रेशियो में बटा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इतना तुम्हें इतने अमाउंट में तुम्हें पैसा मिले। अब देखो इस दोनों ने बोला, ए और सी ने बोला कि हम अब काम नहीं करेंगे तुम्हारी कंपनी में। मतलब कि ये जो कंपनी था इसमें अब ए काम नहीं करेगा, ए और सी काम नहीं करेगा, यानी कि ए और सी इस कंपनी से हट गया। अब बचा है कौन? बी। ये बी इसका मैनेजमेंट, इसका कंट्रोलिंग संभाल रहा है। हालांकि ये पता करना जरूरी है कि ये काम क्यों नहीं कर रहे। सिर्फ ये तो इसका मैनेजमेंट का है ना। बी ने इस बिजनेस को शुरू किया तो इसने बोला कि हम अब तुम्हारे बिजनेस में काम नहीं करेंगे, जो तुम्हारा बिजनेस हमें प्रॉफिट देगा उसमें हमारा शेयर रेशियो बढ़ेगा, जो तुम्हारा बिजनेस हमारा लॉस देगा उसमें भी हमारा रेशियो बढ़ेगा। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि जब भी इस कंपनी को मैनेजिंग कंट्रोलिंग कर रहा है तो इसे भी लगता होगा कि हमारा 15,000 से 20,000 तक शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब 15,000 से 20,000 शिफ्ट होने के लिए तुम्हें किसी न किसी की अमाउंट में तुम्हें हटानी पड़ेगी। मतलब कि इसमें तुम किसी एक को दोगे तो किसी एक से लोगे। जैसे कि सी के पास 25,000 है और बी के पास 15,000 है, तो
इसमें से तुम 5 माइनस करोगे और इसमें तुम प्लस करोगे, ठीक है। प्लस किया तो 20 हो गया और ये भी 20 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो सी माइनस हुआ है, यानी कि ये सी इस बी को 5,000 रुपए अमाउंट के भेज दिया है, ये हमारा हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग। और ये जो बी ग्रोथ में गया है, यानी कि इसका इनकम बढ़ गया है, तो इसको हम बोलेंगे गेन। तो सेक्रीफाइसिंग और गेन का मतलब होता है कि हम किसी और से पैसा लेकर किसी और को पैसा दे देंगे, लेकिन हमारे पास एक फिक्स अमाउंट रहेगा कि उसी के बीच में देना है। जैसे कि इसे फिक्स अमाउंट का कितना 1,00,000 रुपए, और 1,00,000 में इसका इसका और इसका बटा हुआ है पैसा, तो हमने 25,000 को हटाकर 15,000 इसको दे दिया, और यही हमारा होता है सेक्रीफाइसिंग एंड गेन। ये वाला टॉपिक खत्म, ये वाला टॉपिक खत्म। अब देखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? अब तुमको एक एग्जांपल समझाते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है और उनको समझने में तुम्हें और आसान इसको समझने में होगा। इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या। जैसे कि सब ये एक व्यक्ति है, इसने इस कंपनी में काम, हालांकि इसके पास बी और सी भी है, जिसने भी काम किया, लेकिन ये जो ए है इसने काम किया इसने, ठीक है। अब इस व्यक्ति ने ये जो बी बोला था कि हमें इनकम बढ़ाना है, इनकम हमें बढ़ाना है, या फिर जिसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि जब तुम कंपनी शुरू करते हो तो उसमें तुम्हारा क्या होता है, पहले बताओ क्या होता है। उसमें तुम्हारा होता है कि हम किसी अपने कंट्रोलिंग में सारे मैनेजमेंट को रखते हैं। पहले तो ये तीनों रख रहे थे, अब लेकिन ये रखे। तो इसमें तुम्हें ये दिखाना होगा कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, मतलब जब किसी एक व्यक्ति को उसके इनाम पर उसको प्रॉफिट मिलता हो, तो उसको हम बोल सकते हैं गेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। देखो कैसे होता है, तो इसको हम देखेंगे। जब ए ने इस कंपनी का कंट्रोलिंग संभाला और इस ए ने बी को पैसा दिया, तो उसका इनकम बढ़ता है, इनकम इसका बढ़ रहा है। इस बी का जब इनकम बढ़ेगा तो इस ए से इसका अमाउंट घटेगा। तो ये जो सेक्रीफाइसिंग कर रहा है और ये जो गेनिंग कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग जो कर रहा है फर्म उसको पहले एक इंटरेस्ट दे देगा, पहले उसको उसके लिए प्रॉफिट देगा, और इसे हमारा कहलाएगा प्रीमियम फूड। अब रिजर्व एंड अकुमुलेटिव, रिजर्व एंड अकुमुलेटिव इसका मतलब है कि जो व्यक्ति ने पैसा लिया उस व्यक्ति को पहले से ज्यादा पैसा मिल गया, और रिवॉल्यूशन ऑफ अकाउंट का मतलब है कि इसमें पहला होगा जिसमें कि ए बी और सी, मानो कि ये दो पहले 3 काम करते हैं, 2020 में 2010 में ये काम करना शुरू किया। अब एक और नया एग्रीमेंट बन रहा है जो ए और सी के बीच में बन रहा है, बी हट गया, जो बना है 2022 में, 2022 में बना। तो अब ये जो एग्रीमेंट बना है, इसमें इसको बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। मानो कि इसमें हम क्या कर रहे थे, रिजर्व एंड अकुमुलेटिव, तो इसमें जो तुम्हारा आएगा प्रॉफिट एंड रेशियो वो सारा इसमें दिखाएगा। और रिवॉल्यूशन अकाउंट का मतलब है, सॉरी रिवॉल्यूशन ऑफ अकाउंट है ना, रिवॉल्यूशन ऑफ अकाउंट में जब तुम्हारा एक एसेट्स का, जब तुम्हारे अकाउंट का, यानी कि ये जो बी ने, ये जो ए ने, ये जो सी ने पहले फ्यूचर के लिए जो लैंड, जो बिल्डिंग, जो एसेट्स खरीदे थे, उसका अगर मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, उस मार्केट का प्राइस अगर भविष्य में जाकर 2022 में जाकर इसका प्राइस बढ़ गया, तो इसमें जो प्रॉफिट भविष्य में आएगा, मानो लैंड का प्राइस था पहले 10 लाख, अब हो गया उसका 20 लाख रुपए। बिल्डिंग का पहले था 2 करोड़, अब हो गया 2 करोड़ 20 लाख। एसेट्स थे मेरा 2 लाख का,
और अब हो गया 20 लाख का। तो इसमें जितना भी प्रॉफिट बना ये इसके इसके बीच में न बढ़कर इस तीनों के बीच में बढ़ेगा, और इस तीनों के बीच में उस एग्रीमेंट के हिसाब से बढ़ेगा जिस एग्रीमेंट में उसका रेशियो होगा। मानो इसमें 1:2:1, मानो कि इसमें 1:1 के अनुपात की रेशियो लगा हुआ था और इसमें 1/3 का अनुपात लगा हुआ था, तो ये 1/1 के अनुपात में ही हमारा इसका रेशियो बढ़ेगा और ये हमारा हो जाएगा रिवोल्यूशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें यह देखा जाता है कि पूरे पार्टनर का सालाना बजट। मान लो ए पार्टनर ने जब सारा एसेट सारा जमीन बेचा तो इसमें लैंड ये सब आ जाते हैं ना, अब इसका एक बैलेंस शीट बनता है, सारे पार्टनर का अलग अलग बैलेंस शीट बनता है और इसका जब बैलेंस शीट बनेगा तो इसमें पहले तुम्हें दिखाया जाएगा कि क्या इसने खर्चा किया, क्या इसने एक्सपेंस किया। उसके बाद जो इसके कंपनी में कैपिटल बचा, इसके कंपनी में जो कैपिटल बचा है उसको आगे जाकर बैलेंस शीट में जाकर बनाया। तो इतना समझा। चेंज इन प्रॉफिट रेशियो किसे कहते हैं? तो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो उसे कहते हैं जो दो व्यक्ति के मिलकर आपस में प्रॉफिट का बंटवारा कर देना। दूसरा स्टॉकिंग एंड गेनिंग, यानी कि एक ने लिया और एक ने दिया और एक ने कंज्यूम किया, एक ने सेक्रीफाइस किया। दूसरा प्रीमियम ऑफ गुड्स, यानी कि किसी व्यक्ति ने जो शेयर मांग रहे थे, जो गेन करने के लिए मांग रहे थे, उसको समय से पहले दे देना और अपने लिए उस कंपनी को प्रॉफिट देना, हमारा क्या आएगा? प्रीमियम ऑफ गुडविल। फिर आएगा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड में बोलेगा कि हमारा जो लैंड, हमारा जो कैपिटल है, उसका प्रॉफिट जो आएगा वो हमारे उसी रेशियो में बढ़ेगा और उसी समय के रेशियो में बढ़ेगा जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था जिस समय हम इस लैंड को खरीद रहे थे। ये भी वही है जिस समय हम खरीद रहे थे उसके बेस पे। और पेटेंट कैपिटल, इसका मतलब होता है कि जब सारी चीजें एक्सपेंस और लायबिलिटी सब हो जाती है तो इसके बाद जो कैपिटल हमारे कंपनी में बचेगी उसका हमारा बैलेंस शीट, उसी बैलेंस शीट को हम लास्ट में कहते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों इतना हमने देखा इस कॉन्सेप्ट, इस पूरे चैप्टर में यही मेन कॉन्सेप्ट है। अगर इसे आप देख लिया तो बहुत ही फायदा आएगा और कल देखेंगे इसका जनरल एंट्री, इसका बैलेंस शीट, इसका सारे कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।